जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेशन को देखेंगे। ये रेगुलेशन जो चेंज हुआ है, ये बेसिकली है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं या कोई व्यक्ति कराने जाता है और उनको डॉक्यूमेंट जो देना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। पहले क्या था कि नॉर्मली आदमी को पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर या फिर जो है मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस का प्रूफ, अगर भाड़े पे लिए हैं तो उसका एग्रीमेंट पेपर, ये सब आप दे दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब जो चेंजिंग जो हुआ है, बेसिकली चेंज हुआ है ईमेल और मोबाइल नंबर। ये चेंजिंग जो हुआ है कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल कोई भी आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं दे सकते हैं जिसपे ओटीपी आएगा। ये आपका फेच करेगा, ये इनकम टैक्स के पोर्टल से। आपने जो आईटीआर फाइल करते हैं या फिर आपने जो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया है पोर्टल पे, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया है और फिर ईमेल दिया है, वो नंबर आपका ऑलरेडी जीएसटी के पोर्टल पे अट्रैक्ट करेगा या फैच करेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे आप पैन नंबर डालेंगे तो पैन नंबर जो है ना, वो लिंक आपका रहेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है पैन नंबर, तो वो जो है पैन नंबर से जो रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे के साइट पे या पोर्टल पे जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है, वो ऑलरेडी जीएसटी के पोर्टल पे फैच होगा और नया नंबर या कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। वो वही नंबर रहेगा जो इनकम टैक्स पे आपका लिंक रहेगा, मीन्स एक दूसरे का लिंक रहेगा डेटा। दूसरा जो चेंजिंग है, आधार ऑथेंटिकेशन। अब जो है ये आधार ऑथेंटिकेशन ये बायोमेट्रिक होगा, लेकिन अभी ये बायोमेट्रिक जो होगा केवल गुजरात में पायलट बेसिस पे, पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लागू किया गया है। अगर वहां पे सक्सेस कर जाता है तो पूरे भारत में लागू होगा। अब ये ऑथेंटिकेशन जो पहले क्या था कि आप आधार नंबर डाल दिया, आपके आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी आप पोर्टल पर जहाँ पे आधार नंबर डाला है उसके नीचे आपका जो है बॉक्स है ओपन होगा, वहां पर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी जो प्रोजेक्ट बेसिस पे लागू किया गया है केवल गुजरात में, अगर वहां सक्सेस करेगा तो पूरे भारत में लागू होगा। वो होगा कि आपका जो है जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर जो है आधार नंबर आप डालेंगे तो आपके आधार नंबर के एड्रेस पे आपका जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से आदमी आएगा और आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा और आपका वेरिफिकेशन भी करेगा। मीन्स एड्रेस वेरिफिकेशन है, बिजनेस वेरिफिकेशन है, ये सब आपका करेगा। मीन्स बहुत जो है क्रिटिकल रूप से चेंजिंग किया गया है इसको, ताकि बहुत आदमी फेक रूप से कर लेते हैं या बहुत आदमी बिजनेस कर लेते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जो भी जहाँ से जिसको सेल करते हैं टैक्स चार्जेस कर लेते हैं और टैक्स चार्जेस कर लेते हैं फिर पे नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, लीगलिटी बढ़ती है और इससे क्या होता है, जिससे आप चार्ज करते हैं उसको क्रेडिट नहीं मिल पाती है, वो कंप्लेंट करता है। इससे जो होता है कि लिटिगेशन ज्यादा बढ़ता है। इसलिए अब जो है जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इस पे पूरा फोकस कर रही है और इस फोकस के थ्रू जो है, पहले भी आप जानते हैं कि आरटीआर जब फाइल करते हैं और अगर बिजनेस आप करते हैं और रजिस्ट्रेशन अगर जीएसटी का लेना है, लिए हुए हैं, तो आपको आरटीआर में भी आपको टर्नओवर दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ता है।
अगर जीएसटी नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर जीएसटी लिए हैं तो आरटीआर में आपको आपके बिजनेस का टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी आप जो है जब आप आरटीआर जब फाइल करते हैं, अगर बिजनेस का आरटीआर फाइल करते हैं तो ऑलरेडी आप सेल्स परचेज दिखाते हैं और करते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस दिखते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन वो लिंक नहीं रहता है वो जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी के पोर्टल से। लेकिन जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन किए हुए रहते हैं जीएसटी में, और वो जब आप जीएसटी नंबर डालेंगे आरटीआर फाइल करने के समय में, और वहां पे जब आप टर्नओवर लिखेंगे तो वो टर्नओवर मीन्स आरटीआर का में डाला हुआ टर्नओवर और जीएसटी पोर्टल पे आपने जो रिटर्न फाइल किया है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, वो उसका पूरे ईयर का टर्नओवर जो एक्यूमुलेट करके आता है या रिकॉन्सिलेशन होके आता रहता है, वो मैच होगा आरटीआर से। अगर मिसमैच होगा तो फिर आपको नोटिस आएगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जोड़ने का एक और बड़ा काज है कि बहुत से व्यक्ति हैं कि आरटीआर तो फाइल करते हैं, आरटीआर पर मोबाइल नंबर ईमेल डालते हैं, लेकिन जब जीएसटी की बात होती है वहां दूसरा नंबर जो डाल देते हैं, तीसरा नंबर डालते हैं, ईमेल भी दूसरा डाल देते हैं। और क्या होता है कि इससे क्या होता है कि आरटीआर ईयरली आदमी फाइल करते हैं, लेकिन वहां पे जीएसटी में है कोई जीएसटी का रिटर्न फाइल जो जीएसटीआर 1 जो है क्वार्टरली करता है, कोई मंथली करता है। तो वहां पे जब ओटीपी आती है तो ओटीपी जब आती है तो किसी दूसरे मोबाइल जहां जो वहां पे दिए रहते हैं वहां पे आते हैं, लेकिन ट्रैकिंग नहीं हो पाती है कि बंदा एक ही है कि क्या है। हालांकि पैन नंबर से ही रजिस्ट्रेशन जीएसटी का भी नंबर मिलता है, लेकिन बहुत से पैन नंबर का भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है कि आदमी होता है क्या कि एक पैन नंबर से कई जगह पे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो एक पैन नंबर से आप ले सकते हैं, फिर लेकिन हर जगह पे वो क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। सपोज कि कोई महाराष्ट्र में है तो वहां पे मोबाइल नंबर अलग दे दिया, या फिर जो कोई यूपी में है दे दिया, कोई बिहार में है दे दिया, अलग अलग नंबर दे दिया। तो वहां पे ट्रैकिंग करने के लिए जो अगर किसी तरह का फॉल्ट लगता है या किसी तरह का वहां पे पेमेंट नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन जीएसटी रिटर्न फाइल करने के वक्त जो है, या जो जीएसटीआर 1 कर दिए फाइल लेकिन वो जीएसटीआर 3 भी इन पेमेंट का जो है रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जो भी यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके आदमी को कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि कई कई नंबर तो कभी होता है कि बोल देता है कि नहीं ये मेरा नंबर नहीं है, ये दूसरे का नंबर है, या मेरा नंबर चेंज हो गया। तो इस तरह से उसके साथ फ्रॉड भी डिपार्टमेंट के साथ भी जो है इंस्टेंटली थोड़ी समय के लिए वहां पर इग्नोर बोल कर देते हैं कि नहीं जो है ना मेरा नंबर नहीं है, हम नहीं जानते। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक जगह पे क्लबिंग करके प्रोसेस कर रही है ताकि आदमी को किसी तरह से फ्रॉड से पकड़ा जा सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा जीएसटी डिपार्टमेंट जो 3 महत्वपूर्ण चेंजेस की है। एक तो चेंजेस जो किया है वो चेंज किया है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल जो देना है मीन्स आप देंगे नहीं वहां पे, वो ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से फेच करेगा और फेच करके वहां पे पॉपअप होके आ जाएगा, आपको केवल वहां पे सबमिट का बटन डालना है। दूसरा जो है आधार जो है अभी प्रोजेक्ट बेसिस पे हुआ है, गुजरात में चालू हुआ है, और ये गुजरात में जो चालू हुआ है अगर वहां सक्सेस करता है तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की।